पीएम श्री स्कूल खट्टाली के सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम सब मिलकर कृषि की इस दिलचस्प दुनिया को समझते हैं और ये जानते हैं कि हमारे खेतों में आखिर होता क्या क्या है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल कि आखिर ये कृषि यानी एग्रीकल्चर है क्या। देखिए, ये सिर्फ खेत में काम करना या फसल उगाना नहीं है। असल में ये मिट्टी को तैयार करने, फसलें उगाने और साथ ही पशुओं को पालने का एक विज्ञान भी है, एक कला भी और एक अभ्यास भी। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कृषि का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी के लिए ये कितना जरूरी है। इसके बाद खेती के व्यवसायीकरण को समझेंगे, इसके डिजिटल फ्यूचर पर भी एक नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कुछ बड़ी उपलब्धियों और आने वाले नए लक्ष्यों की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, कृषि का परिचय, जो हमारे खाने की, हमारे भोजन की बिल्कुल बुनियाद है। जैसा कि हमने पहले कहा, खेती सिर्फ एक काम नहीं है, ये असल में तीन चीजों का एक बड़ा ही मजेदार मिक्सचर है। इसमें साइंस है, यानी मिट्टी और फसलों की गहरी समझ। इसमें आर्ट भी है, यानी खेती करने का हुनर, उसका कौशल। और इसमें प्रैक्टिस तो है ही, मतलब खेतों में रोज रोज की जाने वाली कड़ी मेहनत। अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं कि कैसे खेती सिर्फ हमारे पेट ही नहीं भरती, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देती है। ये नंबर देखिए, 17.8%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश की जो टोटल कमाई है, जिसे हम जीवीए कहते हैं, उसका लगभग 17.8% हिस्सा सीधा सीधा एग्रीकल्चर से आता है। मतलब ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही मजबूत पिलर है। और अब ये आंकड़ा ये तो और भी बड़ा है। जरा सोच कर देखिए, हमारे देश में जितने भी लोग काम करते हैं, उनमें से लगभग आधे, मतलब करीब करीब 46.1% लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सीधे सीधे खेती पर ही तो निर्भर है। ये हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। अब समय के साथ खेती का तरीका भी बदला है। पहले खेती ज्यादातर बस अपने परिवार का पेट भरने के लिए होती थी, लेकिन अब ये एक बड़े बाजार के लिए एक बिजनेस की तरह हो गई है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। एक होती है निर्वाह खेती, मतलब किसान फसलें उगाता है मुख्य रूप से अपने और अपने परिवार के लिए। और दूसरी तरफ है व्यावसायिक खेती, जहां फसलें और पशुधन बाजार में बेचने के लिए और पैसा कमाने के लिए पाले और उगाए जाते हैं। और ये जो हलचल भरे बाजार हम देखते हैं, ये वही जगह हैं जहां किसानों की मेहनत पहुंचती है और फिर हम सब तक आती है। इसी को कहते हैं व्यवसायीकरण, जो किसानों को सीधा इन बड़े बड़े बाजारों से कनेक्ट करता है। अच्छा, अब एक मजेदार बात, खेती में जो अगली बड़ी क्रांति आ रही है ना, वो मिट्टी में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो रही है। जी हां, डिजिटल दुनिया में। इसी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार एक डिजिटल कृषि मिशन चला रही है। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती को और ज्यादा मॉडर्न और डेटा पर आधारित बनाया जा रहा है। इसका सीधा सा मकसद है किसानों को सही समय पर सही जानकारी और सर्विसेज देकर उनकी मदद करना। इस मिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एग्री स्टैक। अब ये क्या है? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, हर किसान के लिए एक यूनिक डिजिटल आईडी बनाना। दूसरा, जमीन के सारे रिकॉर्ड्स को एक डिजिटल मैप से जोड़ देना। और तीसरा, रियल टाइम में ये रिकॉर्ड करना कि किस खेत में कौन सी फसल उगाई जा रही है। तो इन सब कोशिशों का, इतनी मेहनत और नई टेक्नोलॉजी का नतीजा क्या निकला? चलिए अब कुछ सफलताओं को देखते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारे आने वाले लक्ष्य क्या हैं। ये आंकड़ा सच में कमाल का है, 357.73 मिलियन टन्स। ये 2024-25 में हमारे देश का रिकॉर्ड तोड़ अनाज उत्पादन है। मतलब भारत के किसानों ने इतना अनाज पैदा किया जितना पहले कभी नहीं हुआ था, और इससे ये पक्का हो गया कि देश में खाने की कोई कमी नहीं होगी। अब जरा दालों की कहानी देखते हैं, जो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। देखिए, 2013-14 में हमारा उत्पादन 19.26 मिलियन टन था, जो 2024-25 तक बढ़कर 25.23 मिलियन टन हो गया। और अब लक्ष्य और भी बड़ा है, 2027 तक दालों के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना। अब ये बात बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि खेती को अगर भविष्य में और फायदेमंद बनाना है, तो हमें सिर्फ गेहूं चावल जैसी पारंपरिक फसलों से आगे सोचना होगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फल, सब्जियां, डेयरी और मछली पालन जैसी हाई वैल्यू चीजों पर भी फोकस करना होगा। और अब सबसे जरूरी सवाल,
वो ये कि हम सब जो अपने क्लासरूम में सीख रहे हैं, जो ज्ञान हमें मिल रहा है, वो हमारे आसपास, हमारे गांवों के खेतों को बदलने में कैसे मदद कर सकता है। और इसी सवाल का जवाब छिपा है इस एक लाइन में, लैब टू लैंड। इसका मतलब है साइंस और नई टेक्नोलॉजी की खोज को सिर्फ लैब तक सीमित न रखना, बल्कि उसे वहां से निकालकर सीधे जमीन तक, हमारे खेतों तक पहुंचाना। यही है कृषि के सुनहरे भविष्य का रास्ता।